हेलो डियर स्टूडेंट्स, ये करंट इलेक्ट्रिसिटी की एक प्रॉब्लम है जिसमें फाइंड करंट इन ब्रांच ए बी। पॉइंट ए एंड बी आर शॉर्ट सर्किटेड। आप देख सकते हैं इसमें कुछ रेजिस्टेंसेस गिवन है 1 ओम 1 ओम 2 ओम एंड 1 ओम। 10 वोल्ट की एक बैटरी कनेक्ट की गई है और दो पॉइंट्स ए और बी को एक वायर से कनेक्ट कर दिया गया है, शॉर्ट कर दिया गया है। हम कह सकते हैं कि इस वायर का रेजिस्टेंस 0 है। जब भी आप किसी दो पॉइंट को शॉर्ट करते हैं तो दे विल कम एट सेम पोटेंशियल। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सपोज अगर हम मान लें कि इसका पोटेंशियल x है तो b का पोटेंशियल भी x होगा। तो a और b x पोटेंशियल पर आ जाते हैं। बैटरी के टर्मिनल्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट दिया है, तो ये जो दोनों एंड्स गिवन है इनके पोटेंशियल हम 0 और 10 वोल्ट एज्यूम कर सकते हैं। अब हमें करंट कैलकुलेट करना है इन ब्रांच ए बी। तो हम किसी भी डायरेक्शन में एरो लगा देते हैं। ए बी में मान लेते हैं करंट नीचे फ्लो हो रहा है और ये करंट आई है। दिस करंट आई इज़ व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट। तो यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो हमारे पास दो अननोन हैं x एंड i। अगर दो अननोन की वैल्यू पता लग जाती है x एंड i तो वी कैन फाइंड करंट इन ईच ब्रांच इंक्लूडिंग ए बी। तो हम दो इक्वेशंस बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन ये रहता है कि अगर ए बी के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है तो करंट क्यों फ्लो होगा। तो बच्चों यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि आप इसको ऐसे समझ लें अगर, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा कि रेजिस्टेंस ऑफ ए बी इज टेंडिंग टू 0। दिस इज नॉट 0 बट दिस इज नेग्लिजिबली स्मॉल। और पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी इज ऑल्सो टेंडिंग टू 0। बट करंट जो होगा ए बी में दैट विल बी इक्वल टू वी ए बी अपॉन आर ए बी। और बिकॉज वी ए बी और आर ए बी दोनों ही फाइनाइट क्वांटिटीज़ हैं तो आई ए बी करंट जो है वो फाइनाइट हो सकता है। तो अगर बहुत कम रेजिस्टेंस का इसको वायर मान लें नेग्लिजिबली, जैसे मान लें अगर ये 0.01 ओम का रेजिस्टेंस है तो 0.01 ओम का अगर ये रेजिस्टेंस है तो 0.01 ओम 0.01 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस भी इसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो करवा देगा। और 0.01 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस को आप ऑलमोस्ट नेग्लेक्ट कर सकते हैं और दोनों को सेम पोटेंशियल पर मान सकते हैं। ये बिल्कुल इसी तरीके से है जैसे कि हम लोग मैकेनिक्स में लिया करते थे कि अगर एक मासलेस पुली है तो मासलेस पुली पर हम नेट फोर्स हमेशा 0 एज्यूम किया करते थे। अगर हम यहाँ पर मानते थे कि टेंशन T है तो यहाँ पर हम टेंशन T/2 और T/2 लिखा करते थे। नेट फोर्स इस पर हमेशा क्या होता था, 0 होता था नेट फोर्स मासलेस पुली पर, क्योंकि F = m/a होता है। बट इसका एक्सेलरेशन नॉन ज़ीरो होता था। आपने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे कि हम इसका एक्सेलरेशन a कैलकुलेट किया करते थे और a कैलकुलेट करने के लिए हम जो यूज़ करते थे वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन यूज़ ना करके बल्कि हम इसमें कंस्ट्रेंट रिलेशन यूज़ किया करते थे, आप लोगों को याद होगा। तो ऐसे ही आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी मान सकते हैं कि हमें कंस्ट्रेंट रिलेशन यूज़ करना है। और कंस्ट्रेंट रिलेशन क्या कहता है करंट में कि किसी जंक्शन पर जितना करंट आएगा उतना करंट चले जाना चाहिए। तो अगर आप इस तरीके से पुली वाली इसे कंपेयर करें सिचुएशन से तो आपको ऐसा कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि पुली में भी हमने देखा था कि नेट फोर्स 0 होते हुए भी हम एक्सेलरेशन कैलकुलेट करते थे। उसी तरीके से यहाँ पर रेजिस्टेंस को 0 मानते हुए भी उसमें करंट फ्लो हो सकता है। इसको सॉल्व करने के लिए हम दो इक्वेशंस बना लेते हैं, नोडल लगा लेते हैं ए और बी पर। तो नोडल लगाएंगे अगर हम एट ए तो ए पर आने वाला करंट और ए पर जाने वाला करंट बराबर होने चाहिए। आने वाला करंट ए पर हो जाएगा, अगर हम इसको मान लेते हैं कि x पोटेंशियल पर है तो 10 - x डिवाइडेड बाई 1 ये करंट यहाँ पर आ रहा है। जाने वाला करंट एक तो आई हो गया प्लस दूसरा जाने वाला करंट आपका हो जाएगा x - 0 डिवाइडेड बाई 2, x - 0 बाय 2। तो इसको हम लिख लेते हैं प्लस x - 0 डिवाइडेड बाय 2। इसको अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ जाती है, 20 - 2x इज इक्वल टू 2i प्लस x एंड यू गेट 2i प्लस 3x इक्वल टू 20। दिस इज इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन आप नोडल लगा दीजिए एट b और दोनों को सॉल्व कर लेंगे। नोडल एट b लगाते हैं तो आने वाला करंट आपका कितना हो गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक तो ये करंट आ रहा है 10 - x बाई 1 और प्लस आई। तो 10 - x बाई 1 प्लस आई इक्वल टू जाने वाला करंट यहाँ पर हो जाएगा x - 0 बाय 1। आप देख सकते हैं ये वाला करंट x - 0 डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा। ओके, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या इक्वेशन हमारे पास बन रही है यहाँ पर, 2x - i इज इक्वल टू 10।
इस इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वेशन बन जाती है 4x माइनस 2i इज इक्वल टू 20। दिस इज इक्वेशन 2। और इक्वेशन 1 आपके पास कितनी है, 2i प्लस 3x इज इक्वल टू 20। इनको सॉल्व करने पर आपके पास रिजल्ट आ जाता है x इक्वल टू 40/7। x इक्वल टू 40/7 वोल्ट आ गया। और x अगर आपको पता लग जाता है 40/7 वोल्ट तो करंट I हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इस इक्वेशन में हम वैल्यू पुट कर देते हैं तो करंट I इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास, I इज इक्वल टू 2x माइनस 10 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 40/7 माइनस 10 विच कम्स आउट टू बी 80 माइनस 70/7 10/7 एम्पियर। तो ये आपका आंसर हो जाता है 10/7 एम्पियर करंट फ्लो होगा ए बी में। और अगर आपको ये पता लग गया है कि ये 10/7 है करंट और ये पोटेंशियल पता लग गया है x, तो आप हर ब्रांच में करंट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आई होप अब इसमें आपको समझ में आ गया होगा कि जब किसी ऐसे वायर में करंट कैलकुलेट करना होता है जिसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, रेजिस्टेंस उसका 0 माना है मतलब हमने, तो वैसे केस में करंट I मानकर और नोडल लगा के प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है।